नमस्कार। न्यूज़ टाइम भारत को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बढ़ते हैं आज की एक बड़ी खबर की और बड़ी खबर आ रही है फ्रांस से। फ्रेंच जो एयरपोर्ट है, फ्रांस का जो एयरपोर्ट है वहाँ से, पेरिस के एयरपोर्ट पे, जहाँ अभी आपको पता ही होगा कि ओलंपिक गेम्स हुए थे, वहाँ से गिरफ्तार किया गया है एक इंसान को। हमारी स्क्रीन पर जो है वो आप इस युवा चेहरे को देख पा रहे होंगे, इस लड़के को देख पा रहे होंगे। ये कोई आम आदमी नहीं है, ये एक बिलियनियर है, ये टेलीग्राम का मालिक है। टेलीग्राम का मालिक गिरफ्तार हो गया है और इसके बाद ये अंदेशा जताया जा रहा है कि शायद टेलीग्राम ऐप को जो है, एप्लीकेशन को जो है वो बंद होने का भी ख़तरा इस पर मंडराने लगा है। आपको ये बताते चलें कि इस फाउंडर, ट्वीट टेलीग्राम के फाउंडर और ऑनर का नाम डुरोव है। डुरोव एक मिलियनियर है और इसे अरेस्ट किया गया है, पेरिस एयरपोर्ट के बाहर अरेस्ट किया गया है। आपको ये बताते चलें कि जो कंपटीशन है इसका वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे ऐप से होता रहा है और जो डुरोव है ये सपोर्ट करता है कंप्लीट फ्री स्पीच को और इसने अपने भाई के साथ इसे रसिया में बनाया था। और आपको ये भी बताते चलें कि रशियन अथॉरिटी के द्वारा इस पर दबाव डाला जा रहा था क्योंकि इसने अपने शुरुआती उम्र में जो है एक ऐप का जो है डिज़ाइन तैयार किया था और उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसके जो यूजर्स हैं, उसकी लिस्ट मांगी गई थी जो रसिया के ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा, जिसको देने में जो है डुरोव ने देने से मना कर दिया और रसिया छोड़कर 2013 से ये जो है वो जो है यूएई चला गया। और इसके पास जो है अभी डुअल सिटीजनशिप है। डुरोव के पास यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात की भी नागरिकता है और इसके साथ ही साथ रशिया की, रूस की भी नागरिकता है। तो जो है डुअल सिटीजनशिप मतलब दो देशों की नागरिकता इस व्यक्ति के पास है, डुरोव के पास है। एक अरब खरबपति है, ये काफ़ी युवा है और रसिया से ताल्लुक़ रखता है। ये आपको यहाँ पे ये बताना भी दिलचस्प हो जाएगा कि डुरोव जो है वो पूरी तौर से जो है कंप्लीट फ्री स्पीच का सपोर्टर है और इसके फेवर में बात करता है कि हर इंसान को, चाहे वो सही हो या गलत, जिस तरह की भी स्पीच हो उसको रखने का उसे पूरा अधिकार है और इस कारण ये फ्री स्पीच की जो है वो बात करता है। रसिया ने भी टेलीग्राम को बैन कर दिया था, बट अब ये बैन जो है रसिया से, रूस से हटा दिया गया है। आपको बताते चलें कि डुरोव की संपत्ति जो है तकरीबन $15 बिलियन आंकी गई है और आपको ये बताना भी काफ़ी दिलचस्प हो जाता है कि आखिर टेलीग्राम के इस हीरो को, इस ऑनर को क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि कई सारे रिसर्च स्कॉलर्स का, एक्सपर्ट्स का और इंटेलेक्चुअल्स का ये दावा है, ये कहना है कि जो ये ऐप है, टेलीग्राम ऐप, इसका जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, साइबर बुलिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है, फ्रॉड के जो है मामले आ रहे हैं टेलीग्राम से जुड़े हुए और आतंकी घटनाओं को, वारदातों को अंजाम देने में भी टेलीग्राम ऐप का जो है वो काफ़ी बृहद स्तर पर जो इस्तेमाल किया जा रहा है। काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे इससे हो रहे हैं और अब जो है फ्रांस से गिरफ्तार किया गया है जो है इसे और बताया जा रहे हैं कि इसके अब रशियन अथॉरिटी अधिकारियों के साथ काफ़ी घनिष्ठ मित्रता और ताल्लुकात हो गए हैं। डुरोव जो है डुरोव को और टेलीग्राम को यूनाइटेड किंगडम, फ्रेंच अथॉरिटीज़ और यूरोपियन यूनियन से भी कड़ा सख्त संदेश दिया गया था कि और इस पर नज़र रखी गई थी इस ऐप पर। और जो एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रांस में, नवंबर 2023 में उसका निर्माण किया गया था, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का, और इसी एजेंसी ने जो है, जो कि युवा जो टीनेजर्स होते हैं, युवा बच्चे जो होते हैं, लड़के लड़कियां, उनके प्रोटेक्शन पर, उनके सुरक्षा पर कार्य करता है। और ये देखने को आया है कि टेलीग्राम की मदद से इसके सारे जो है इस तरह की घटनाएं, टीनेजर्स से रिलेटेड घटनाएं बढ़ रही है। वहीं पर आधिकारिक जवाब आ गया है टेलीग्राम का। टेलीग्राम ने कहा है कि ये जो आरोप हैं ये पूरी तरह से मिथ्या हैं, एब्सर्ड हैं और अगर टेलीग्राम का कोई भी किसी भी तौर पर इस्तेमाल करता है, चाहे सकारात्मक या नकारात्मक हो, तो उसके लिए टेलीग्राम
बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, टेलीग्राम की ये पॉलिसी नहीं है और वो फ्री स्पीच की बात करता है। और आपको बताते चलें कि बीते कुछ महीनों और सालों में जो है रशिया यूक्रेन का युद्ध हो या गाज़ा इसराइल का युद्ध हो, उसमें जो है टेलीग्राम ऐप के द्वारा के मदद से काफ़ी खबरों को, सही गलत खबरों को एक जगह से दूसरे जगह जो है प्रचारित किया गया। हालांकि टेलीग्राम के कुछ फ़ायदे भी हुए, लेकिन इन युद्ध में जो है टेलीग्राम का नुकसान भी हुआ है। और वहीं पर टेलीग्राम ने एक और बात कही है कि उनका प्लेटफॉर्म पूरी तरह से न्यूट्रल है, पूरी तरह से जो है किसी भी राजनीतिक पार्टी का कहीं से भी समर्थन नहीं करता है। नॉट अफिलिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी एंड प्लेटफॉर्म इज़ कम्प्लीटली न्यूट्रल। इससे पहले ही विवेक रामास्वामी, जो कि राष्ट्रपति पद के भी उम्मीदवार थे यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने टेलीग्राम के सपोर्ट में कहें तो एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आज अगर टेलीग्राम के ऑनर को गिरफ्तार किया गया है तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब इलॉन मस्क को, एक्स के ऑनर को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जिस पर मस्क ने जो है इस स्टेटमेंट को ट्वीट पर रिप्लाई किया है एक्स हैंडल पर से और कहा है कि हाँ, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। आपको ये बात भी जाननी चाहिए और ताज्जुब करने वाली बात है कि 60 स्टाफ हैं इस कंपनी में, टेलीग्राम में 60 स्टाफ है, 60 स्टाफ कर्मचारी हैं और ये पूरे दुनिया को ऑपरेट करता है एक ऐप की मदद से और अरबों खरबों का मालिक ये बन चुका है। और आपको बताते चलें कि ऐसा हो सकता है कि अगर ड्यूरोव को ज़्यादा दिनों तक हिरासत में रखा जाए, डिटेंशन लंबा खींचा जाए, तो उनसे काफ़ी कड़े सवाल और पूछताछ अगर हुए और ज़्यादा दिन तक अंदर रह गए तो टेलीग्राम जो है वो बंद होने के कगार पे आ सकता है। और यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे देश जो है इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने वाले हैं। आज या कल ये घोषणा हो सकती है और ये इसलिए भी टेलीग्राम पे बंद होने का खतरा जो है वो बढ़ रहा है क्योंकि टेलीग्राम जो है 60 कर्मचारियों की कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें भी ज़्यादातर अहम फैसले जो हैं वो ड्यूरोव के द्वारा ही लिए जाते हैं। ड्यूरोव ही सर्वा है और इनके संरक्षण में ही बाकी कर्मचारी कार्य करते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या ड्यूरोव को ज़्यादा दिनों तक हिरासत में रखा जाएगा, उनसे पूछताछ इसी तरह से जारी रहेगी, उन पर जो है विश्व समुदाय और विश्व के अन्य देशों के द्वारा जो है काफ़ी दबाव डाला जाएगा या जल्द ही ड्यूरोव को मुक्त कर दिया जाएगा और टेलीग्राम पर जो है वो कई देशों द्वारा बैन लगाया जाएगा या नहीं और ड्यूरोव पर जो है कार्रवाई की जाएगी या नहीं, आने वाला समय बताएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जो कि आ रही है बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से जुड़ी खबर है ये। तो बलूचिस्तान से जो खबर आ रही है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है BLA, उसने जो है पड़ोसी मुल्क के 102 सेना के जवानों को का कत्ल कर दिया है, को मौत के घाट उतार दिया है, कि हत्या कर दी है। और इस ऑपरेशन का नाम जो है हैरोफ दिया गया था, HEROF, हैरोफ। और इसके साथ ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने यह दावा किया है कि आने वाले दिनों में और भी इसी तरह के हमले किए जाएंगे और इनके लगातार हो रहे हमले से जो सड़क परिवहन है, रेलवे परिवहन और पुलिस स्टेशन है, इसको काफ़ी क्षति हुई है और एक पुलिस स्टेशन जो है उसको तो अपने कब्जे में ही कर लिया है और इससे जो है पड़ोसी मुल्क को जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है ये नुकसान देखने को मिल रहा है। और चाइना की लूट से बचाना है और पड़ोसी मुल्क के ज़्यादती से बचाना है, इसी को एक एजेंडा बनाकर जो है बलूच के लोग बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का उन्होंने गठन किया और अब उनको एक स्वतंत्र अपना देश चाहिए। और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये क्या होता है, क्या रुख लेता है ये विरोध, क्योंकि कई सारे जो ब्रिज हैं उसे उड़ा दिए गए हैं, हाईवेज़ जो हैं उसे डैमेज कर दिया गया और बेला कैंप जो है पुलिस छावनी जो है उसको भी अपने कब्ज़े में BLA ने ले लिया है। और जो है हालांकि यूएस ने इसे बैन किया हुआ है आतंकी संगठन में, वहीं UN पर द्वारा इस पर किसी तरह का बैन नहीं है। हालांकि विश्व मीडिया जो है इस खबर को गंभीरता से कवर कर रही है और बताया जा रहा है कि इस हमले में 50 के आसपास जो है आर्मी का जवान मारा गया है पड़ोसी मुल्क का। हालांकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस आंकड़े को 102 बताया है। न्यूज़ स्टार भारत से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
कल एक बार फिर एक नए बुलेटिन के साथ हम हाजिर होंगे। न्यूज़ ट्रायल भारत को सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।